रीट मेंस की बात करें तो जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए मैं आज से रीट मेंस की मैथ्स और साइंस की तैयारी के लिए आपके लिए हाजिर हुआ हूं। और आज से हम रीट मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं मेंस एग्जाम के लिए, जैसा कि आपकी डिमांड थी कम्युनिटी पर। तो देखिए, रीट मेंस के लिए आपने सिलेबस देखा होगा। ये जो सिलेबस के अंदर टॉपिक दे रखे हैं सारे के सारे मैथ्स के, यूं तो मैंने ये सारे टॉपिक्स आपको इसी चैनल पर बता रखे हैं, आप सर्च कर सकते हैं हर टॉपिक को। CMPC बाई KLP सर के नाम से मिल जाएंगे, लेकिन मैं फिर से आपको नए सिरे से ले रहा हूं। उनमें टॉपिक जो दे रखे हैं, टॉपिक कौन कौन से हैं? परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव संख्याएं, घातांक नियम। ये फर्स्ट पार्ट अलग अलग दे रखा है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर दूं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, इसके लिए मैं इन टॉपिक्स पर टू द पॉइंट बात करूंगा जो आपके लिए जरूरी है। यूं तो ये टॉपिक इतने ब्रॉड लेवल के कि आप 1 घंटा भी अगर दे तो भी कम पड़ता है, लेकिन आपको जितना चाहिए हम उतना इसमें लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। बिल्कुल कॉमन बात है, जनरल बात करते हुए मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन कहां से बनते हैं मैं उस पर आऊंगा, और वही क्वेश्चन और वही पैटर्न इसमें बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले इसने कहा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इट मींस जिन संख्याओं को अपन P/Q रूप में लिख सके, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है। जहां जैसे आप कह सकते हो 3/4, 11/98 एटसेट्रा। ठीक है, ये तो हुई आपके परिमेय संख्या जिनको बटे बटे में लिख सके। सामान्यतः आप डेफिनेशन जानते, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। फिर अगर अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो अपरिमेय संख्याओं का पैटर्न डीप में जाने के बजाय में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन अभाज्य संख्याओं, ठीक है, उनको आप रूट में डाल दें। तो √2, √3, √5, √7, √11, ये सारी जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं उन अपरिमेय संख्याओं के लिए आपको इसमें जितनी भी अभाज्य संख्याएं, इन अभाज्य संख्याओं का रूट लगा दीजिए। ये सारी अपरिमेय संख्याओं की। अब आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 + √2 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, साथियों साथ में कुछ भी हो, रूट की कोई भी यानी कि अपरिमेय संख्या अगर इसमें जोड़ या बाकी या गुणे में या भाग में अगर आ जाती है, इसका मतलब वो आपके क्या होगी? अपरिमेय संख्या। ये तो हुआ परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, ज्यादा इसके बारे में बात करूंगा नहीं। फिर बात करें, आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं साथियों क्या है? सीधा सीधा हम इन दोनों को ले लें, दोनों को प्लस कर दो, यानी कि परिमेय प्लस अपरिमेय, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर हो जाएगा। बस ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब मैं बात करूंगा कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से बनते हैं। एक तो मैंने यही बता दिया कि जब कभी रूट यानी कि अपरिमेय संख्या प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग किसी भी रूप में अगर है उस टर्म में, वो अपरिमेय संख्या होगी। बस ये आपको ध्यान रखना। इस पर इसने सेकंड ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये टॉपिक RPSC सेकंड ग्रेड के अंदर भी है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि आप 0.2 बार, 0.26 बार, 0.234 बार, मैंने 3 संख्याएं लिख दी। अब आपको इनको क्या करना है? परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना। यह क्वेश्चन आपके आता है। तो पहले मैंने सिंपल लिए, ज्यादा टाइम वेस्ट करूं, आप खाली समझ ले, तुरंत दिमाग मिट जाएगा आपके। अगर केवल एक संख्या के ऊपर भार है तो आप इसे डायरेक्ट लिख दें 2/9। ठीक है, अगर यहीं पर ये चीज
23 होता और दोनों पर बार होता तो इसको हम लिखते हैं 23/99। अगर यहाँ पर 0.231 होता, 3 पर होता बार, तो हम इसको डायरेक्ट 231/999 लिख देते हैं। ये तो आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा चेंज जो सवाल पूछते हैं यहां तो ठीक है। अब यहां देखिए 26 बार, आप क्या करें, ये जो 6 बार है ना, तो ये एक के ऊपर बार है, ध्यान देना। तो नीचे तो आपको क्या लिखना है, 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब आपको केवल एक बार 9 लिखना है, 9, ठीक है। और फिर बाकी जो 2 टर्म है तो ये 0 लगा दें, नीचे का काम तो खत्म, ठीक है। अब ऊपर क्या करना है, ऊपर आपको ये जो 26 मान ले इसको, और इस 26 में से 2 माइनस कर लें। तो 26 में से आपने 2 माइनस कर लिए, कितने बचे आपके 24। बस ये 24 लिख दें, आप चाहे तो इसको और काट दें, तो ये कितना हो जाएगा 12/45, और कट रहा है कितना 3 से कट रहा है, तो ये 4/15 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको इसको बदलना है तो इसमें क्या करोगे, ऊपर तो देखो 234 में से माइनस करना है कितना, 234 में से कितना माइनस करोगे, 2 माइनस करोगे, जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या माइनस कर लें, तो ये कितना हो जाएगा 232, तो ये बन जाएगा 232, और अपॉन में क्या बनेगा, 2 के ऊपर बार है, ठीक है, तो 99, और एक संख्या बच रही तो 1 लगा दो, बस इसको काट लो, काटापीटी कर ही दोगे। ये आपके परिमेय में बदलने का तरीका। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी संख्या ले लूं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 18 पॉइंट जैसे 971, ये संख्या मैंने ले ली। अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे, यहां इसमें बार लग रहा है 7 1 पर, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम वही तरीका, 18,971 में से माइनस किसको करोगे, 189 को, 189 माइनस करोगे, ठीक है। कितने बच रहे देख लो आप, 11 में से 9 गए, 2, और ये मैंने माइनस कर लिया, माइनस मिस्टेक नहीं हुई, देख लेना, ठीक है। आपको माइनस करना आना चाहिए। तो आपको क्या करना, ऊपर तो आ जाएगा डायरेक्ट 18782, और नीचे क्या बनेगा, 2 डिजिट के ऊपर बाहर है, तो ये 99, और टोटल कुल कितने, 1 2 3 4, तो बाकी बचे ये 3 डिजिट, तो 1 2 और 3, ये आपके इसमें इसका रेशनल फॉर्म हो जाएगा, परिमेय फॉर्म हो जाएगा, काटापीटी करके रखा इसका आंसर निकाल लेना। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप एक काम करना, 0.1431 और ये है 31 पर बार, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। काटापीटी भले ही मत करना, लेकिन डायरेक्ट ये बार हटा के आंसर कैसे लिखते हैं ये आपको इसमें बताना है। तो ये इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं इसी में एक पैटर्न और बाकी है जो ले रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट आता है आपके दशमलव संख्याएं। अब दशमलव में आपको ध्यान रखना है, 2 चीजें हैं, एक तो आता है शांत दशमलव और दूसरा है अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव। अब इसमें जो पहला वाला है, ध्यान रखना, जो भी संख्या दे रखी है, अगर उसकी जो हर है, उस हर को अपन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में अगर लिख सकें तो वो शांत है, और अगर इसे इस रूप में नहीं लिख सकें, ठीक है, इसके अलावा कोई और संख्या आ रही है, तो वो हो जाएगी क्या, अशांत दशमलव। कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं 25/36, इसकी पहचान कीजिए। यहां आपको ऊपर वाली संख्या से कोई काम नहीं है,
ठीक है, आप नीचे वाली संख्या को देख लीजिए, क्या बनेगा ये बन रहा है 3, 9 इंटू 4, तो ये 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। आप देखो इसके अंदर 2 और 5 नहीं आ रहा है, मतलब 2 आ रहा भले, लेकिन एक चीज बीच में गलत चीज घुस गई है 3, और इस वजह से ये क्या बन जाएगा, अशांत दशमलव। ठीक है, दशमलव प्रसार वाली जो बात है ना देने का टॉपिक, उससे जुड़े टॉपिक में ले रहा हूं। ठीक है, तो ये अशांत हो गया। और शांत की बात करें, जैसे मान लो मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं, कोई भी 9/480। अब लेकिन देखो यहाँ पर भी 3 आ रहा है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी अशांत हो जाएगा। काम तो 3 नहीं आना चाहिए इसके अंदर। चलो ये ले लो 9/80, देख लो ये आपके क्या हो जाएगा, शांत दशमलव, क्योंकि ये 2 और 5 के रूप में आ रहा है हर इसमें, 9 से कोई काम नहीं है। अच्छा, एक बार ध्यान रखना, कितनी बार वो क्या करता है कि जैसे ये संख्या है, इसको वो क्या करता है, ऊपर नीचे 3 से गुणा करके दोनों को 3 का मल्टीप्लाई बना देता है। तो हम ऊपर वाली संख्या को देखते ही नहीं, नीचे कई केवल फैक्टर कर लेते हैं और उसमें 3 आ जाता है, तो उस 3 को देख करके मान लेते हैं कि वो तो अशांत है। ठीक है, लेकिन वो मतलब शांत होती है, क्योंकि वो 3 से 3 ऊपर वाली संख्या कट रही होती है। तो ये अपने को जरूर ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैंने सारे पेपर्स को ऑब्जर्व किया है, रीट के पेपर्स को ऑब्जर्व किया है, और सेकंड ग्रेड के तो मैंने अथाह पेपर करवाए, इस चैनल पे करवाए, मैंने खूब क्वेश्चन करवाए, खूब, इसलिए मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बन पा रहा है। आपको उतना ही पढ़ना जितना बता रहा हूं। ये तो हो गया शांत अशांत दशमलव। ठीक है, अब जैसे अशांत है, तो अशांत कैसे, जैसे एक काम करें, मैं ले लेता हूं 3 अपॉन कोई भी संख्या ले लो आप नीचे, या 3 अपॉन ले लो, भले 13/30 ले लो। ठीक है, अब यहां देखो, आप 30 को भी छोड़ो ना, आप खाली 3 ही कर दो ना। अब देख लो आप 13/3 है, तो आप इसमें 13 में 3 से डिवाइड करें, तो ये कितना 4, और ये फिर ये 1। अब देखना आप 0 उतारा 3, अब आप देखोगे तो ये 3 3 चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4.3 बार हो जाएगा। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। अब मैं जो पिछली रीट में जो क्वेश्चन पूछा था मैं वो ले रहा हूं। ये कह रहा है कि 1/2 प्लस 1/3, इसका आपको क्या करना है, दशमलव प्रसार। ठीक है ना, अब इसका दशमलव प्रसार करना है, तो वास्तव में करना किसका था, आपको एलसीएम लेकर के ये कितना बन जाएगा, 5/6 का करना। अब आप 6 का भाग लगा दीजिए किसमें, 5 में, तो सीधा सीधा देख लो आप 6 पॉइंट लगा दिया और फिर 0 उतार दिया। अब ये कितना 8 × 48, 2 बचा, 0 उतारा, 6 तिया 18। लो, अब हर बार 2 2 बचता रहेगा, तो ये 6 तिया तो 3 3 3 3 चलता रहेगा। मतलब ये हुआ 0.83 बार। ये इसका आंसर है, जो ऑप्शन भी दे रखा है। बस ये क्वेश्चन पूछा। अब सोचिए आप, अगर ऐसा क्वेश्चन रीट में, मेंस में अगर आवे और हम उसको रॉन्ग करके आ जाएं, तो हमारे लिए कितनी बड़ी शर्म की बात होगी। बस ऐसे ही है। अगर आपको ये ठीक इसने सा पूछ लिया, वो क्या पता वो ऐसे पूछ ले 1/6 प्लस 1/3 कर ले, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका भी करके बता सकते हो। तो ये आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में इसको करके बताना कि रियल में आपके कितने आंसर आ रहे हैं। आएंगे बार में, देखो नीचे 3 आ रहा है अशांत, नीचे 3 आ रहा अशांत, ये इस फॉर्म में नहीं है, देख लो आप, तो इसलिए ये अशांत तो है ही। तो आप करके जरूर इसको बताएं। तो ये मैंने परिमेय अपरिमेय
दशमलव संख्याएं वास्तविक संख्या बता दिया। अब मैं इसी का जो एक पार्ट हो रहा है वो घातांक नियम का, जहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं फटाफट नियम बता करके मैं उसके जो कुछ सवाल का पैटर्न क्या रहता वो आपको बताता हूं, ताकि आपके इसका सवाल सही हो जाए। घातांक नियम, ठीक है ना, एक्सपोनेंट्स, मैं फटाफट बता देता हूं। पहले फॉर्मूले, तो फॉर्मूले इसमें होंगे, सबसे पहले वन a पावर m इंटू ए पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n, यानी बेस अगर इक्वल है, आधार समान है, तो पावर है वो प्लस में हो जाएगी, ये हमें ध्यान रखना। दूसरा a पावर m डिवाइड a पावर n, तो ये a पावर m माइनस n, अगर बेस इक्वल है तो डिवाइड में भाग में घातें घट जाती है। तीसरा इसमें ले लेता हूं मैं a पावर m होल पावर n, अगर घात पर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है। चौथा, अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है। और पांचवा है, अगर a b होल पावर अगर n है तो इनका फैक्टर करोगे तो a की पावर n और b की पावर भी n हो जाएगी। और 6 है इसमें एक और, जैसे मान लो अगर पावर माइनस में है तो 1 अपॉन करने से पावर प्लस में हो जाएगी। और अगर सातवां पावर ये 1 अपॉन में माइनस में है पावर, तो ये ऊपर आकर के प्लस में हो जाएगी। तो ये इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसमें एक बात और बता देता हूं कि जैसे a अपॉन b होल पावर माइनस m है तो b अपॉन a करने से पावर प्लस में हो जाएगी। ये मैंने इसकी बेसिक जो पावर्स यानी कि घातांक नियम वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक के सारे फॉर्मूले बता दिए। अब मैं इनको यूज कैसे करते, जैसे मैं कोई सवाल ले लेता हूं, जैसे ये कह रहा है कि 1 पावर क्यूब, 2 पावर क्यूब और 3 पावर क्यूब होल पावर माइनस का 5/2, इसकी वैल्यू क्या होगी। बस पावर का ही मामला है। आप इसमें क्या करोगे, 1 क्यूब यानी कि 1, 2 क्यूब यानी कि 8, 3 क्यूब यानी कि कितना 27 और पावर माइनस का 5/2, ये कितने हो रहे 35 और 36 पावर माइनस 5/2। अब देखना 36 यानी कि 6 की पावर 2 और ये माइनस का 5/2, मतलब 6 घात पर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। कौन सा, ये तीसरा वाला। तो ये 6 तो माइनस 2 इंटू 5/2, तो देखिए 2 से 2 से कट गया, तो ये 6 की पावर माइनस 5। अब घात अगर माइनस में है तो ये a पावर माइनस में प्लस करने के लिए आप इसको 1 अपॉन कर दें, तो ये 1 अपॉन 6 पावर 5 प्लस की हो जाएगी। तो ये 1 अपॉन 6 कितनी बार 6 इंटू 6 5 बार, जितना भी होगा मैंने इसको मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मैं बता देता हूँ 1 अपॉन 7 6 यही आ रहा होगा, करके देख लेना। तो कहने का अर्थ ये कि इसके अंदर मैंने किस तरीके से पावर्स को यूज किया है ना। तो पावर को यूज करना अगर आ जाए, घातांक नियम को यूज करना आ जाए तो हमारा सवाल सही हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देख लो। ये इसमें 27 पर पावर 2/3, 27 पावर 1/3 और 27 पावर माइनस 4/3, इसको सोल्व करना, आंसर क्या होगा। ठीक है, अब इसमें 27 है तो आपको मालूम है कि इसको आप 3 पावर 3 कर सकते हो, और ये ऑलरेडी 2 पावर 3 है, मल्टीप्लाई 3 पावर 3 ऑलरेडी 1/3, और ये 3 पावर 3 ऑलरेडी माइनस 4/3। देख लीजिए पावर पर पावर होता तो मल्टीप्लाई होता है, मैंने ये यूज कर लिया यहाँ पर। तो अब ये यहाँ क्या बचा, 3 पावर 2, 3 पावर 1 और 3 पावर माइनस का 4। देख लीजिए यहाँ। अच्छा, अब यह एक काम करते हैं, यहाँ मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, पहली वाली, कि आधार अगर समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती है। तो देख लो सब आधार समान है, तो यहाँ केवल 2 के लिए था, लेकिन 3 या उससे ज्यादा हो तो सबके लिए ये अप्लाई होता है। तो ये 2 फिर पावर प्लस और माइनस 4, तो ये 3 पावर की थी
3 माइनस 4, तो 3 पावर -1, तो आंसर क्या आया 1/3। तो ये ऐसे ये पावर्स वाले सवाल इससे बाहर नहीं जाते हैं, आप इनको ठीक से कर लेते हो, आपका सवाल सही हो जाएगा अगर घातांक नियम का आया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, x इनवर्स y रूट मल्टीप्लाई y इनवर्स z रूट मल्टीप्लाई z इनवर्स x मल्टीप्लाई। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरे के आंसर आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में, इसके आंसर क्या होते हैं। तो ये आपके बेसिक मैंने जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपके परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार और घातांक नियम, जो फर्स्ट पार्ट था ये मैथ्स का, रीट मेंस का, मैंने बता दिया। इससे बाहर आपको नहीं जाना, सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं इसके बाद में हो सका तो एक पूरा PYQs का सवालों का इसी का वीडियो इसके बाद दे दूंगा, आप चैनल पर बने रहिए। मैं इसके साथ साथ 30 क्वेश्चन आपके इसके सही हो जाए मैथ्स के, और 30 क्वेश्चन आपके साइंस के सही हो जाए। मैं अल्टरनेट कोशिश करूंगा कि अल्टरनेट एक बार 1 डे साइंस 1 डे मैथ्स, इस प्रकार चलूंगा। या फिर आप बता दें कि पहले मैथ्स पूरा कर लें तो पहले मैथ्स पूरा कर लेंगे और साइंस 1 बाय 1 करके चलाएं। तो भी आप जो भी चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये अपन 30 नंबर का मामला अपनी जेब में किस तरीके से आए, आप कैसे चाहते हो वो आप बता देना।